सरकार करे, उसके बाद कार्रवाई करे। जाति विशेष पर ही कार्रवाई हो रही है। कुछ अन्य लोगों का नाम भी लिया उन्होंने सदन में कि इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अब उसमें जैसे अपराधी की सूची जो अखिलेश यादव कह रहे हैं या कोई भी कहता है, मैं यह समझता हूं कि देखिए क्या है, अब हमारे निगाह में कोई अपराधी है कि फला व्यक्ति अपराधी है, लेकिन उसके ऊपर जो मुकदमे हैं, अब उसमें कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, वो जमानत पर है या कोर्ट में मामला चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, अब उसका तो हकीकत मुझे तो पता नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिसपे कोर्ट का जहाँ भी कोर्ट का स्टे खत्म हो गया हो या कोर्ट का कोई उसमें रोल ना रहा हो, मैं समझता हूँ हमारी सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, चाहे किसी धर्म जाति का हो। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट अवेलेबल करा दूंगा, और उस जब लिस्ट को आप देखेंगे तो उसमें ऐसी कोई जाति नहीं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे निषाद हो, ऐसी कोई जाति नहीं। अगर वो अपराधी है और वाकई में अपराधी है और कोर्ट का कहीं कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, तो हमारी सरकार ने उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। विपक्ष का आरोप है कि जाति विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, जो कि मेन आरोपी वो है नहीं, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं कि योगी जी की सरकार जो है जाति विशेष को देखकर कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर कोई अपराधी है, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर वो अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होती है। और रही बात यह है कि मुझे पता है कि सदन चल रहा था, सदन के समय यह घटना घटी थी। उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने वहाँ पर मुद्दा उठाया था, और उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से यह मुद्दा उठाया कि सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से पाल की जो है दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब बयान देना चाहा, उसके पहले ही सोशल मीडिया पे कई वीडियो, कई फोटो वायरल होने लगे। जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, और अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाकर के उनसे हाथ से हाथ मिला करके वो फोटो खिंचवा रहा है। और दूसरी बात, जो मुख्य आरोपी है वो सब जानते हैं कि अतीक अहमद किसके दल से चुनाव लड़ा था, किसने उसको नेता बनाया है, किसके संरक्षण में रहा है। मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव ने उसको पाला और पोसा है, उसको बड़ा किया है। और आज राजनीति में चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के ही नाते रहा है। और रही बात यह है कि हम जात पात की बात करते नहीं। अगर अतीक अहमद अपराधी है, मुख्तार अंसारी अपराधी है, तो हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही कहा था कि ऐसे लोगों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आप देख रहे होंगे, जब से यह घटना घटी है उसके बाद मैं समझता हूं कि 2 आरोपी को हमारी सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश में